अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह ये हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं डिजीज़ के थ्रू या किसी भी बेनिफिट के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन छोटे, ऑर्गेनिजम्स मीन जिंदा जानदार। ऑन द अर्थ देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद हैं, कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। माइक्रोस्कोपिक ऐसे जानदार जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। मैक्रोस्कोपिक वो जानदार जो माइक्रोस्कोप के बगैर भी नज़र आते हैं, यानी आम आंख से आप इन्हें देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर विजिबल टू द नेकेड आई लाइक एनिमल्स एंड प्लांट, बट सम ऑर्गेनिजम्स आर सो टीनी दैट they can only be seen under a microscope. मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मैक्रो बड़े जानदार ऐसे जानदार हैं जो आम आंख से देखे जा सकते हैं, जैसे कि जानवर और पौधे। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और उनको आप बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन जानदारों को जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, माइक्रो मीनिंग वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन आर लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। माइक्रो जिसका मतलब है छोटा, बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म जिसका मतलब है जिंदा जानदार। लफ्ज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत छोटे जानदार। मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग एवरीवेयर अराउंड अस, परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारे इर्द गिर्द लाखों की तादाद में जिंदा जानदार, छोटे जिंदा जानदार मौजूद हैं और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैनी डिजीज़ आर काज बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारी बीमारियां इन्हीं छोटे जानदारों की वजह से ही पैदा होती हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कॉल देम जर्म्स। आम जबान में हम इन्हें जरसूमे या जरासीम कहते हैं। इफ़ दीज जर्म्स एंटर आवर बॉडी बाय एनी मीन दे कैन मेक अस सिक। अगर ये छोटे छोटे जानदार किसी भी तरीके से या ये जरासीम किसी भी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो ये हमें बीमार कर देते हैं। जर्म्स आर आल्सो कॉल्ड पैथोजेंस। जर्म्स को पैथोजेंस भी कहते हैं। पैथो का मतलब होता है बीमारी, जर्म्स का मतलब होता है जरासीम, यानी ऐसे जानदार जो कि बीमारी फैलाने वाले हों। जर्म्स को हम जरासीम या बीमारी फैलाने वाले जानदार भी कहते हैं। Therefore it is important to wash our hands before we eat। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई खाना खाएं अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि आपके हाथों पर जरासीम होते हैं और जब आप खाना खाएंगे और अपने हाथ नहीं धोए तो ये जरासीम सीधा आपके पेट में जाकर आपको बीमार करेंगे। इट इज़ आल्सो द सुन्ना ऑफ आवर बिलव्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं। देयर आर मैनी डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और थ्रू माइक्रोब्स। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती हैं इन्हीं जरासीम्स की वजह से, इन जरसूमों की वजह से। सम साइंटिस्ट क्लासीफाई दीज माइक्रोब्स इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ their शेप, स्ट्रक्चर, फीडिंग हैबिट्स। साइंसदानों ने इन जरासीमों को 3 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है, इनकी शक्ल की बुनियाद पर, इनकी साख्त की बुनियाद पर और इनके खाना खाने के तरीके की बुनियाद पर। यानी ये किस तरह अपनी खुराक लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और ये इनकी साख्त कैसी है या इनकी शक्ल कैसी है। इस बुनियाद पर साइंसदानों ने इन जरासीमों को 3 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। सबसे पहला ग्रुप है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है फंजाई। वायरसेस क्या है? वायरसेस आर वेरी टिनी ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ये बहुत छोटे ऐसे जानदार हैं जिनको आप आम आँख से नहीं देख सकते। दे कम इन डिफरेंट शेप्स। ये आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलते हैं। पॉलीहाइड्रल की शक्ल में मिलेंगे, स्फेरिकल की शक्ल में मिलेंगे, हेलिकल की शक्ल में मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, यानी जिनका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा। दे एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑलमोस्ट बट दे नीड टू एंटर द लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस। ये आपको हर जगह मिलते हैं। वायरस हर जगह फैला हुआ है, लेकिन इनको अपने तौलीद के लिए, यानी अपने से दूसरे बच्चे पैदा करने के लिए या अपने जैसे दूसरे वायरस को पैदा करने के लिए इन्हें किसी और सेल की ज़रूरत है, किसी और जानदार के। यानी ये अपनी ज़िंदगी कहीं भी गुजार सकते हैं, कहीं भी ये हो सकते हैं, लेकिन जब इन्हें अपने जैसा दूसरा वायरस पैदा करना है यानी तौलीद करनी है तो उस वक्त ये ज़रूरी है ये किसी भी दूसरे जानदार के जिस्म में दाखिल हों और फिर उस जानदार के किसी खुलिये में दाखिल हो जाए। द ऑर्गेनिजम्स इन विच अ वायरस रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड होस्ट। वो जानदार जिसके जिस्म में ये वायरस दाखिल होगा और दाखिल होकर वहाँ पर तौलीद का अमल करेगा, वहाँ उस जानदार को होस्ट कहते हैं। वायरस डू नॉट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर लिविंग सेल्स एंड काज डिजीजेस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वायरस अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए किसी दूसरे जानदार की ज़रूरत होती है, यानी खुराक के लिए ये किसी और जानदार पे इन्हिसार करते हैं और जिस जानदार से ये खुराक लेते हैं उसमें बीमारियां फैलाते हैं। इसी वजह से इनको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो किसी दूसरे जानदार से अपनी खुराक ले लें और फिर उसको बदले में नुकसान भी पहुँचाएँ। वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन, सो दे आर वेरी हार्मफुल एंड इन्फेक्ट द होस्ट सेल। वायरस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जहर। इसीलिए जो वायरस के ऑर्गेनिजम्स हैं ये नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं और जिस भी जिस्म के अंदर ये दाखिल होते हैं या जिस्म के खुलिये के अंदर दाखिल होते हैं उसको ये मुतासिर कर देते हैं या बीमार कर देते हैं। सम वायरल डिजीजेस इंक्लूड मेजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19।
वायरस से होने वाली कुछ अहम बीमारियों में खसरा, मम्स यानी कनफड़े, जो कानों का सूज जाना, कानों और गलों का सूज जाना, और हेपेटाइटिस यानी यरकान, चिकन पॉक्स और कोरोना वायरस जैसी बीमारियां। इन पिक्चर्स में आपको कुछ बीमारी फैलाने वाले वायरसेस की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई हैं। कोरोना वायरस की शक्ल कुछ इस तरह होती है, एबोला वायरस की शक्ल इस तरह होती है, हेपेटाइटिस वायरस की शक्ल ऐसी होती है और HIV वायरस की शक्ल ऐसी होती है। इसके बाद हमने पढ़ना है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये भी वायरस की तरह बहुत छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं। बैक्टीरिया आर स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑल अराउंड अस व्हिच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं, हमारे हर इर्द गिर्द हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आप इनको आम आँख से नहीं देख सकते, इसलिए इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया कम इन डिफरेंट शेप्स इंक्लूडिंग रॉड, स्पायरल एंड स्फीयर्स। बैक्टीरिया मुख्तलिफ शक्लों में आपको नजर आते हैं, मिसाल के तौर पर लंबे डंडे की तरह, रॉड की तरह, स्पायरल यानी रिंग की तरह, और स्फीयर की तरह गोल गोल राउंड। सम हैव अ टेल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजेला विच हेल्प देम टू मूव एज शोन बिलो। कुछ बैक्टीरिया के जिस्म के नीचे छोटी छोटी दुम की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो दुम की तरह का स्ट्रक्चर है इसको फ्लैजेला कहते हैं। इस फ्लैजेला का काम क्या है कि ये इस बैक्टीरिया को मदद करता है आगे बढ़ने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। बैक्टीरिया ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड और विद इन अ बॉडी एंड सम ऑफ देम काज इन्फेक्शन। बैक्टीरिया किसी भी जिस्म के ऊपर या उसके अंदर बढ़ते हैं और तौलीद का अमल करते हैं, यानी इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जिस्म के अंदर दाखिल हों फिर ये तौलीद करें। ये किसी भी जिस्म के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, तौलीद कर सकते हैं, यानी अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं, या ये जिस्म के अंदर जाकर भी अपनी तौलीद का अमल कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और जिसके अंदर जाते हैं, जिस जिस्म के अंदर जाते हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो उस जिस्म के अंदर बीमारियाँ फैलाते हैं। दे ग्रो, मल्टीप्लाई रैपिडली एंड मेक अस इल। ये बढ़ते भी हैं, 1 से 2, 2 से 4 भी होते हैं, और उसके अलावा ये हमें बीमार भी करते हैं। सम कॉमन इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरिया और माउथ सोर्स, टूथ रिके, एयर इन्फेक्शन, क्लोरेला, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग एंड निमोनिया। बैक्टीरिया की वजह से कुछ फैलने वाली बीमारियों में सबसे ज़्यादा आम बीमारियाँ मुंह का अल्सर यानी मुंह में ज़ख्म हो जाना, दांतों का ख़राब हो जाना, दांतों का ख़त्म हो जाना, डीके कहते हैं ख़त्म होने को, कानों में इन्फेक्शन हो जाना, उसके अलावा हैज़ा, टाइफाइड और पेट ख़राब हो जाना, और इसके अलावा नमूनिया जैसी बीमारियां। सम बैक्टीरिया आर यूज़फुल टू ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरिया इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी है। जहां बैक्टीरिया इंसानों को नुकसान देते हैं बीमारियां फैलाकर, वहां कुछ बैक्टीरिया इंसानों को फ़ायदा भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, सम बैक्टीरिया यूज़फुल बैक्टीरिया लिव इन आवर इंटेस्टाइन एंड हेल्प अस इन डाइजेशन। बहुत कुछ बैक्टीरिया हमारे आंतों में रहते हैं और वहाँ पर हमारे खुराक को हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तीसरा बड़ा ग्रुप है फंजाई। फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनके जिस्म में एक से ज़्यादा खुलिये मौजूद होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। फंगस की या फंजाई की मुख्तलिफ किस्में हैं। दे आल्सो एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। इनके साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी इनकी जिसामत मुख्तलिफ हो सकती है। ये माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे भी हो सकते हैं जिन्हें आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, यानी आम आँख से भी आप इनको देख सकते हैं। Mold and yeast are common example of microscopic fungi, while mushrooms and are macroscopic fungi. मोल्ड और यीस्ट ये दोनों माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाली फंगस की मिसालें हैं, जबकि मशरूम यानी खुम्बी माइक्रोस्कोप से आम तौर पर नज़र आने वाली, आम आँख से भी देखी जा सकने वाली फंजाई की शक्ल है। फंजाई में लुक लाइक प्लांट बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई आम पौधे की तरह नज़र आती हैं, लेकिन ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। दे डिकम्पोज लिविंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये जिंदा, मुर्दा और ऐसे तमाम चीज़ों के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर गलने का अमल शुरू हो गया हो या वो जो ख़राब हो रही हों, उनके जिस्म को ये डिकम्पोज करती हैं, यानी कि उनको गलाती हैं, मज़ीद उनको गला देती हैं, और इस अमल के दौरान ये अपनी खुराक या अपने न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत हासिल करती हैं। दे आर फाउंड ऑन रोटिंग फूड सच एज ब्रेड, वेजिटेबल फूड्स एक्सेट्रा। ख़राब होती हुई खुराक जो कि इस्तेमाल के काबिल ना रही हो, उसके अंदर फंजाई मौजूद होती है, जैसे कि डबल रोटी, सब्जियां और फल। फंजाई ग्रो वेरी क्विकली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, डैम्प एंड मॉइस्ट। फंजाई को जैसे ही मुनासिब माहौल और मुनासिब आबो हवा मिलती है तो ये फ़ौरन ही ग्रो करती हैं और अपनी तादाद बढ़ाती हैं। इनके लिए बेहतरीन माहौल सायादार और नमी वाली जगह है। मोस्ट फंजाई आर हार्मलेस बट सम काज डिजीजेज। ज़्यादातर फंजाई नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। अ कॉमन डिजीज़ काइब फंजाई इज़ एथलीट फुट एंड रिंगवर्म। फंजाई की वजह से होने वाली आम बीमारियों में पाँव के अंदर होने वाली एथलीट फुट है, जो कि उंगलियों के दरमियान इस तरह से इन्फेक्शन हो जाना, और इसके अलावा रिंगवर्म जो दांत पड़ जाता है जिस्म के ऊपर रिंग की शक्ल में, इस तरह स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक्टिविटी 2.1 फिल इन द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ गिवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द टेबल। इस टेबल में
इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंगली उनकी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। बैक्टीरिया हमें हर एक जगह मिलते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। इनके अंदर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जो प्रॉपर न्यूक्लियस की शक्ल में नहीं होता। इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और ये फ्लैजेला के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। फंजाई जिंदा और मुर्दा अजसाम के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये साइज़ में माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी छोटे और बड़े दोनों साइज़ों में मौजूद होते हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। इनके अंदर डीएनए भी मौजूद है। वायरसेस आपको हर एक जगह मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में, यानी बहुत छोटे होते हैं। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है और ये लोकोमोशन के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है और इनके अंदर डीएनए भी मौजूद है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।